हेलो स्टूडेंट। आज पढ़ाएंगे आपको बेबी कार्ड मेथड्स का लेक्चर 2। जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे आज पढ़ाएंगे। आईआईटी के लिए बहुत ही वीवीआई कंसेप्ट है, तो देखते हैं हम लोग इससे आगे आपका जहां तक आपको पढ़ा दिए थे। तो आज का कंसेप्ट बिल्कुल मिस न करेंगे, मजा आ जाएगा आज पढ़ के। ये बड़े कंसेप्ट आने वाला है, तो देखिए देर किस बात की। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आपका रहेगा। ओ पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या क्या आपको पढ़ाया था उसको, और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे आपको। तो पिछले क्लास में हमने बताया था आपको 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या था, बोले थे कोई भी क्वेश्चंस आपको इस तरह से कुछ भी दे दिया हो, तो सबसे पहला स्टेप बताए थे कि आरएचएस क्या होना चाहिए, 0, और एलएचएस लीनियर फैक्टर में होना चाहिए। तो आरएचएस 0 है, एलएचएस लीनियर फैक्टर। 3 क्वेश्चन से सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसे आपका आरएचएस 0 है, एलएचएस लीनियर फैक्टर में है। तो पहला स्टेप तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। जो लोग नहीं देखे पहला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर। ऐसे अगर सर आरएचएस 0 नहीं रहता तो पहले इसको 3 को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, एलएचएस। सिंपल इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x-2 के बारे में पता थोड़ा ही है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसीलिए आपको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एलएचएस। स्टेप 1 बताए थे कि आरएचएस को 0 करना है और एलएचएस में लीनियर फैक्टर में होना चाहिए। तो देखिए आरएचएस 0 नहीं है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, एलएचएस में। 3 को फिर एलसीएम लेकर बढ़ाएंगे, अभी तो स्टेप समझा रहे हैं। और लीनियर फैक्टर होना चाहिए, जैसे कहीं पर ऐसा दे दिया x² - 16 बाई x-3 लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने के लिए। तो लीनियर फैक्टर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। इसको लिख सकते हैं x² - 4 k² x-4 इंटू x+4 बटा x-3 लेस देन 0। तो हमने आपको ये समझाया था कि पहला नंबर थोड़ा देर खाली कंसेप्ट पे बैठ करेंगे, उसके बाद तो आपको मजा आने ही लगेगा। आरएचएस 0 होना चाहिए, एलएचएस में लीनियर फैक्टर में होना चाहिए। लीनियर फैक्टर में नहीं रहेगा, लीनियर फैक्टर में बदल लेंगे। और आरएचएस 0 नहीं रहेगा तो उसको एलएचएस ट्रांसफर करेंगे, आरएचएस ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप का काम ये सब था कि लीनियर फैक्टर में होना चाहिए और आरएचएस 0। अगला स्टेप क्या था, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। कौन पॉइंट्स निकालना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। पिछले क्लास हम समझाए थे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। प्रत्येक टर्म को 0 के बराबर करके, प्रत्येक लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर करके जो वैल्यू आता है, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। और ज्यादा मीनिंग समझने के लिए पिछला लेक्चर देखिए। तो सेकेंड स्टेप था क्रिटिकल पॉइंट निकालना। उसके बाद क्या बताए थे कि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो x का वैल्यू 2 आया और 5 आया, तो 2 और 5। अब इसके बाद आपको एक कंसेप्ट बता चुके हैं, x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर भी आप क्या करिएगा ना, एक बार 5 से बड़ा कोई भी नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इसमें रहेगा उससे एक बड़ा नंबर लेकर इसमें चेक कर दीजिएगा। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, निगेटिव आएगा तो अननिगेटिव से स्टार्ट होगा। बस एक ही चेक करना है आपको। 6 डाल दिए, 6-2 पॉजिटिव, 6-5 पॉजिटिव, तो स्टार्ट होगा ये क्या चीज से, पॉजिटिव से। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट चलता है। हमको आंसर क्या चाहिए, निगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 5 ओपन इंटरवल। ये तो पिछले क्लास का ही कंसेप्ट था। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कोई ऐसा दे दिया आपको, x लेस देन 4/x, और लिख दिया सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x।
तो हम क्या करते हैं, पहले इसको LHS ट्रांसफर करते हैं। चूंकि RHS क्या है, 0 नहीं है, तो इसको पहले LHS ट्रांसफर करेंगे। LCM लीजिए, x² - 4/x लेस देन 0, इसको लिख सकते हैं x² - 2k²। तो स्टेप में आपको याद होगा कि RHS 0 करना है, तो RHS 0 कर दिए और फिर इसको लीनियर फैक्टर में आपको बदलना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं a-b × a+b बाई एक्स लेस देन 0। प्रत्येक टर्म को 0 के बराबर करिए और x का वैल्यू निकालिए, यानी क्रिटिकल पॉइंट। x को 0 करिए तो x 0 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से -2। सबसे छोटा नंबर -2, उससे बड़ा 0 और उससे बड़ा 2। ये -इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़ा एक नंबर कोई भी डिसाइड करिए। 3 3 - 2 1 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, और 3 यानी फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। 3 पुट करके तो इसका वैल्यू क्या देगा, निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव देगा। जब पॉजिटिव देगा तो स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। हमको आंसर क्या चाहिए, हमको आंसर इसका निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, -2 से पहले, 0 2 के बीच में। इस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं अगर इक्वल टू साइन नहीं है, यानी ये ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, यानी -2 को शामिल नहीं करना, 0 को 2 को। यहाँ पर सर्कल बना देते हैं ओपन इंटरवल्स। इसके लिए आप इंटरवल का एक लेक्चर डाले हुए उसको देख सकते हैं। x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से 2, यही आंसर हो गया। कुछ बच्चा तेजपाना करता कि नहीं सर x को मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, x² लेस देन 4 हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। x के बारे में पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका नहीं कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस देखिए, नहीं ऐसा लिख दिया 5 - x, x - 6, x - 3 लेस इक्वल 0, इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ना, x का कोफिशिएंट निगेटिव आ गया, तो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन आप हमेशा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लेंगे ना, तो आपसे थोड़ा सा आसानी से सवाल बन जाएगा। एक स्टेप बढ़ा दीजिए, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता होगा जैसे ही निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये लेस इक्वल था, ये किस में बदल जाएगा, ग्रेटर इक्वल में बदल जाएगा। अब प्रत्येक टर्म को 0 करिए, प्रत्येक टर्म को 0 करिए, वैल्यू क्या क्या आएगा, 3 6 5, पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। आप देख लीजिए इससे बड़ा कोई वैल्यू पुट करके 6 से बड़ा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। हमें आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल 0 यानी पॉजिटिव आंसर चाहिए। और पॉजिटिव आंसर कहाँ से कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा 3 पे ओपन रहेगा। क्यों सर, क्योंकि 3 नीचे एक क्रिटिकल पॉइंट्स जो है शामिल होगा या नहीं, वो ये डिसाइड करता है कि इक्वल टू साइन है कि नहीं। इक्वल टू साइन रहने पर क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट पुट करने पर 0 होता है। जैसे 5 पुट करिए 0 आएगा, 6 पुट करिए 0 आएगा, तो हमको 0 को तो शामिल करना ही है। तो ठीक है, 5 6 शामिल हो जाएगा, यानी इस पे क्लोज इंटरवल होगा। लेकिन सर 3 पे ओपन क्यों रखें, 3 - 3 बटा में 0 आएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो जब भी कोई टर्म बटा में 0 देने लगे तो उसको आप अपना सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं करेंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3 से 5 यूनियन, एक से अधिक आंसर आए तो यूनियन कर दीजिए। और 6 से इन्फिनिटी, तो 6 तो शामिल करना है, यूनियन 6 टू इनफाइनाइट।
ए ओपन इंटरवल 3 क्लोज इंटरवल 5 और क्लोज इंटरवल 6 ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है और बाद बाकी जगह ओपन होगा कि क्लोज, इस पे डिपेंड करता है कि इक्वल टू साइन है कि नहीं। तो 5 और 6 पे क्लोज होगा, लेकिन 3 पर इसलिए कि 3 बटा में 0 कर दे रहा था, शामिल नहीं होगा। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो सर इसको लीनियर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आसानी से हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर बटा एक्स माइनस 1। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा एक्स माइनस 1 लेस इक्वल 0। एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट कर दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करिए, इसको एक नंबर लाइन खींचिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस √5, फिर क्या आएगा 1, फिर √5। तो स्टार्ट होगा प्लस से, प्लस माइनस। सर प्लस से ही हमेशा स्टार्ट होगा, इसीलिए तो एक्स का कोफिशिएंट हम लोग पहले से ही पॉजिटिव रखते हैं। नहीं रहता है तो देखे थे पिछले आपका जो क्वेश्चन था उसमें दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए थे। ऐसे आपको चेक करना है, √5 से बड़ा कोई भी वैल्यू, एक 10 12 15 कुछ भी पुट करके चेक कर लीजिए। मेरा आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -√5। √5 शामिल होगा कि नहीं? अब -√5 होगा शामिल। यूनियन, हमको लेस इक्वल 0 चाहिए ना, फिर किसके बीच में लिखा हुआ है 1 से √5। 1 शामिल नहीं होगा, बटा में है, लेकिन √5 शामिल हो जाएगा। यूनियन 1 टू √5, यही आंसर आ गया। लीनियर फैक्टर में नहीं था तो लीनियर फैक्टर में पहले तोड़ दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखिए। इसी क्वेश्चन आपको दिया है और इसको बोला सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना LHS ट्रांसफर करेंगे 2 को। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 4x माइनस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। जरा एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x प्लस 3 दूना 6 बटा 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको जरा सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बटा 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब क्या करते हैं हम लोग, लीनियर फैक्टर मतलब यानी फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए ना, तो इसको जरा फैक्टर आप करिएगा तो क्या आएगा, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप IIT की तैयारी कर रहे हैं और ये फैक्टर तोड़ने नहीं आ रहा है तो वो तो आपको पहले सीख लेना पड़ेगा। 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब क्या करिए, प्रत्येक टर्म को 0 करिए और नंबर लाइन पर दिखाइए। रूल यही है ना कि RHS में 0 होना चाहिए। तो पहले 2 को LHS ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद लीनियर फैक्टर में तोड़ना चाहिए, लीनियर फैक्टर में भी तोड़ दिए। अब इसका ना क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। एक आएगा 3/4, एक आएगा 1, एक आएगा 7। चालू होगा आपका पॉजिटिव से, चेक कर लीजिए आप कुछ भी पुट करके इसमें 7 से बड़ा, उसके बाद तो अल्टरनेट चलेगा।
पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। हमें आंसर क्या चाहिए इसका? ग्रेटर देन जीरो। क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू 3/4 से 1 के बीच में है और 7 से इन्फिनिटी के बीच में है। x बिलोंग्स टू 3/4 to 1 यूनियन 7 to इनफाइनाइट। 3/4 से 1 और 7 से इनफाइनाइट। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो रूल क्या है? आरएचएस को 0 रखना है तो उसको एलएचएस ट्रांसफर कर दिए और एलएचएस ट्रांसफर कर दिए उसके बाद इसका लीनियर फैक्टर में तोड़ते हैं। फिर प्रत्येक टर्म को 0 करते हैं और जो वैल्यू आता है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देख लेते हैं कौन सा मेरा सॉल्यूशन रीजन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका। एक क्वेश्चन आपका दिया है x² - 4x + 5 ग्रेटर देन 3। तो सर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं? इसके लिए ना एक आपको बहुत ही अब वीवीआई कंसेप्ट अभी हम आपको देंगे। उससे पहले आप एक 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या करिए ना, आरएचएस में तो 0 रखना है तो इसको एलएचएस ट्रांसफर कर दीजिए। 1/x-1 -1/x ग्रेटर देन 0। इसका एलसीएम लीजिए। x-2 x-1 x। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 इंटू एक्स x-2 इंटू एक्स प्लस प्लस था कि माइनस? माइनस था। माइनस आपको यहाँ पर x-2 इंटू x-1 होगा ग्रेटर देन 0। इसको देखिए क्या लिखेंगे? x² माइनस एक्स प्लस x² - 2x माइनस x² -3x + 2 बटा x-2 x-1 इंटू एक्स ग्रेटर देन 0। अब इससे इसको कट कर दीजिए। x² से x² कट रहा है, बच क्या रहा है? तो यहाँ पर देखिए माइनस एक्स -2x -3x माइनस माइनस +3x आ जाएगा। ये भी क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या ऊपर में? x² -2 x² -2 बटा x-2 x-1 x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। अब इसको थोड़ा देर पहले हम इस तरह क्वेश्चन बताए हैं। अब अगला स्टेप में करिए। जैसे ये 2 है ना, इसको लिख सकते हैं हम √2 का स्क्वायर। 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर। अब लीनियर फैक्टर में बदलिए इसको। a + b इंटू a - b बेटा x-2 x-1 x ग्रेटर देन 0। प्रत्येक टर्म को 0 के बराबर करिए और नंबर लाइन पर दिखाइए। आएगा सबसे छोटा वैल्यू -√2, उसके बाद आएगा 0 1 √2 और उसके बाद आ जाएगा आपको 2। 2 अब क्या करिए? चेक करिए। सब तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ही ना, स्टार्ट ये होगा क्या चीज से? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। हमको आंसर क्या चाहिए?
ग्रेटर देन जीरो, क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर देखिए, -√2 से जीरो के बीच में पॉजिटिव लिखा हुआ है, 1 से √2 के बीच में पॉजिटिव लिखा हुआ है, और 2 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव लिखा हुआ है। देखिए कोई ऑप्शन है? -√2 से जीरो, 1 से √2 और 2 से इनफाइनाइट। कौन ऑप्शन सही होगा आपका? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो एकदम फिक्स रूल आपको दे दिए हैं, उसी पे कोई भी क्वेश्चंस बन जाएगा। आरएचएस को जीरो रखना है, फिर इसको सिंपलीफाई कर किए, फिर एलएचएस में तो लीनियर फैक्टर होना चाहिए था, क्वाड्रेटिक था, तो इसको लीनियर में बदल दिए, यानी एक्स के पावर 1 में। फिर तो फिक्स रूल है, प्रत्येक टर्म को जीरो करिए, और एक्स का जो वैल्यू आएगा नंबर लाइन पे उसको प्लॉट करिए, और फिर तो देख लेते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़ा नंबर एक वैल्यू इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं। कई सर इस बार तो आप चेक किए नहीं थे। ऐसे आप देखिए, अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है सारा, तो सबसे बड़ा नंबर पुट करने पर वो पॉजिटिव ही आएगा। तो अल्टरनेट फिर चलते रहता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। आंसर आप देखिए लिए, कौन आंसर होगा आपका? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सर ये तो और खतरनाक लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आईआईटी है तो सब खतरा से खेलना है, खतरों का खिलाड़ी ही बनना पड़ेगा आपको। 1 को एलएचएस ट्रांसफर करिए, x-1। आप मने मने आप ऐसा सोचिए ना कि क्वेश्चन को जो हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। ये क्या कर दे रहे हैं ना, कि आप समझ लीजिए कि आप 1 को एलएचएस ले आए, चूंकि हम एक बार लाएंगे, इसको जीरो कर दे रहे हैं, इसको जीरो कर दे रहे हैं, समझ लीजिए कि 1 आ गया कहाँ पे? एलएचएस में। अब एलसीएम लीजिए तो x-1, x-2, x-3 माइनस x+1, x+2, x+3 बटा x+1, 2, 3 ग्रेटर देन जीरो। अरे मल्टीप्लाई करने वाला एक टेंशन बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ा है। ये दोनों का मल्टीप्लाई आप करिएगा ना, तो आएगा x² -3x+2। फिर क्या है? x-3। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, x² +3x+2, x+3 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। नीचे तो जो है सो लिखेंगे ग्रेटर देन जीरो। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये x³ -3x² + 2x, -3x² माइनस माइनस +9x -6, और इसको मल्टीप्लाई करिए, -x², माइनस से गुना हो जाएगा, सारा टर्म को ही माइनस कर देगा, मतलब x² नहीं x³ -x³ -3x² -2x, 3 से मल्टीप्लाई करिए, अब -3x² -9x और -6। नीचे में जो टर्म है वो तो रहेगा ही, नीचे में जो भी टर्म है, अब समझिए ना कि हम लिख दिए टर्म। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कौन कट रहा है? x³ कट रहा है, और इधर देखिए तो अब -3x² -3x² -6x² का टर्म सब एक जगह करिए, तो इधर आपका -3x² -3x² -6x², 6 3 9 3 12, यानी आ रहा है माइनस, चलिए यहाँ पर लिखते रहे, -12x², -12x²। एक्स का टर्म देखिए तो +2x -2x कट गया, +9x -9x कट गया, तो बचा क्या? x² का टर्म खत्म था, -6 -6 -12 बटा जो टर्म है लिखिए x+1
x+2 x+3 ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब आप क्या करिए ना, -12 कॉमन लीजिए और इसको नीचे ले जाइए। -12 को कॉमन लेकर नीचे ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन है चेंज हो जाएगा, ये x² + 1 हो जाएगा और ये तो सब रहबे करेगा। ग्रेटर है वो किससे बदल गया, लेस में। अब देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सर इसको आप लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं, देखिए जरूरत ही नहीं है। क्यों, ये पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर यही कंसेप्ट आपका एक क्वेश्चन जो पीछे छोड़े हैं उसमें भी देने वाले हैं, थोड़ा मतलब वो कंसेप्ट सीख लेंगे तो ये भी सीख जाएंगे। ऐसे आप देखिए ना, कोई भी रियल नंबर के स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, आप पॉजिटिव नंबर में 1 जोड़ेंगे पॉजिटिव, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा, इससे साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि x² + 1 को 0 करेंगे कोई क्रिटिकल पॉइंट रियल देगा ही नहीं। x² + 1 बराबर 0 तो x² = -1 यानी x बराबर √1 यानी इमेजिनरी नंबर आएगा, यानी इसको 0 करने से कोई भी x का हमको वैल्यू नहीं निकलेगा, उसको छोड़ देंगे। यहाँ से वैल्यू आएगा -3 -2 -1। अब देखिए तो स्टार्ट क्या चीज से होगा, प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस, हमको निगेटिव आंसर चाहिए ना, तो निगेटिव आंसर देखिए कहां से कहां तक है। -3 से पहले है और -2 -1 के बीच में है, तो देखिए तो कोई आंसर दिख रहा है आपको, -∞ से -3 और -2 से -1, -∞ से -3 और -2 से -1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है आपका, सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फिर से समझ लीजिए, ये जो था ना, RHS आपका 1 था, उसको ट्रांसफर, RHS 1 था जबकि RHS में 0 रहना चाहिए, तो 1 को ट्रांसफर कर दिए और 1 उधर लेकर गए, तो इसको हम मने में 0 कर लिए थे और 1 जब इधर आ गया एलसीएम लिए तो ये सब टर्म मल्टीप्लाई हो गया 1 में, फिर मल्टीप्लाई किए काट कूट किए और -12 से डिवाइड किए तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया और ये बताए तो पॉजिटिव नंबर है x² + 1, उसको 0 करने से x का कोई रियल वैल्यू आएगा ही नहीं, उसको छोड़ देंगे। प्रत्येक टर्म को 0 किए, नंबर लाइन पर दिखाए, आंसर मेरा आ गया -∞ से -3 और -2 से -1। ये देखिए बड़ी खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है सर, लग रहा है सर बहुत लेंदी कैलकुलेशन जाएगा, बहुत लेंदी नहीं जाएगा अगर आप दिमाग लगाएंगे, और नहीं तो ऐसे तो ये क्वेश्चन खतरनाक है ही। आप क्या देख रहे हैं, जो टर्म ये है वही टर्म ये भी है और इसमें से कॉमन दिख रहा है ये दोनों, तो आप ना 2x - 2 को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए और एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा x² - 2x² और यहाँ बच क्या जाएगा 9, और जब एलसीएम लेंगे तो इसके बटा में 1 रखेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये टर्म तो रहेगा ही ना, x² - 2x, x² - 2x। अब मैं यहीं पे बच्चा क्या करता है, स्क्वायरिंग तोड़ देता है और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला करके फंस जाता है, तो ऐसा गलती करना नहीं है, उसका स्क्वायरिंग नहीं तोड़ना। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये 9 जो है, ये 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम फ्रेश फ्रेश इसको मिटा कर लिख दे रहे हैं 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 2 कॉमन ले ले सकते हैं आप, चलिए कलर दिखता है कि नहीं आपको इसलिए ब्लैक ही कर देते हैं। 2x - 1 a+b इंटू ये -b, ये +b इंटू a-b, अब बटा कितना, x कॉमन ले लीजिए x-2। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसको अलग से हम आपको कराएंगे, फिलहाल अभी आप याद रखेंगे इसको कि कोई भी क्वाड्रेटिक
कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, याद रखना। इफ ये पॉजिटिव हो जाए और डी निगेटिव हो जाए, ये कंडीशन एक बहुत पीबीआई आईआईटी के लिए आप याद रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये हमेशा पॉजिटिव तब ये होगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर ए पॉजिटिव आ जाए और डी निगेटिव आ जाए, यानी ए का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए और डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, यानी इसका रूट्स इमेजिनरी आ जाए और ए पॉजिटिव रहे, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। हम तो अभी मिटा देंगे, लेकिन आप एकदम कॉपी में, माइंड में, हर जगह नोट कर लेंगे। क्या देखिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है अगर ए पॉजिटिव हो जाए डी निगेटिव। आपको आगे चल के इसका ग्राफ पढ़ाएंगे, इसका ग्राफ अपवर्ड आता है और चूंकि ए पॉजिटिव डी निगेटिव होता है एक्स एक्सिस, अब उतना डिटेल अभी मत समझिए, जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तब जानिएगा। ए पॉजिटिव डी निगेटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो देखिए इस कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। अब इसका अगर ए तो 1 है, ये क्या है 1 है, पॉजिटिव नंबर है। डी क्या निकलेगा, डी बराबर होता क्या है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, तो -2 का स्क्वायर 4 ए 1 है सी 3 है। इसका वैल्यू जो भी आ रहा है निगेटिव आ रहा है कि नहीं, जो भी आ रहा है इसका डी निगेटिव आ रहा है ना और ए पॉजिटिव है ना, तो इसको जीरो करने पर कोई भी एक्स का रियल वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि डी निगेटिव आ गया तो इमेजिनरी वैल्यू निकलेगा। तो वैल्यू नहीं निकलेगा तो फिर यही खाली पता हो जाए कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्म कहीं रहता है तो किसी में मल्टीप्लाई होकर उसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये पॉजिटिव है और डी निगेटिव है तो इसका इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होबे करेगा तो इसको जीरो में ले जाएंगे, भेज देंगे जीरो में। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या है उसको ढोते रहेंगे। इसको गायब कर दीजिए, उसका फैक्टर टूटेगा, तोड़ लीजिए। x-3 x+1, इसका फैक्टर टूटेगा x-3 और x+1, और नीचे में टर्म क्या है x है और x-2 है, और आंसर क्या चाहिए हमको, लेस इक्वल 0, लेस इक्वल 0। अब नंबर लाइन पर सबको रिप्रेजेंट करिए, बहुत सारा वैल्यू है सर, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट इतना क्लियर हो गया है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि सोचिए कि हम हमेशा बीच में बोलते हैं, इसलिए टोटल लेक्चर देखेगा वही सुन पाएगा, कमेंट ना के बराबर रहता है। इतना देर का आपको लेक्चर हम दे रहे हैं और आपका 2 सेकंड का कमेंट भी नहीं रहेगा। x+1 को जीरो करेंगे तो x+1 को जीरो करेंगे तो x बराबर आएगा -1, तो सबसे छोटा नंबर आया -1। उसके बाद आएगा नीचे वाला टर्म, x को जीरो करिए, जीरो, x को जीरो करेगा जीरो, यहाँ से आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। तो चालू होगा क्या चीज से, पॉजिटिव से, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। हमको आंसर क्या चाहिए, लेस इक्वल 0। तो देखिए ना, लेस इक्वल 0, तो हमको जो आंसर चाहिए ये -1 शामिल होगा, हाँ ऊपर में 0 हो सकता है, 0 होगा कि नहीं, नहीं ये टर्म नीचे है तो ये ओपन रहेगा। 1 हो सकता है, हाँ 1 पुट करने पर ऊपर में 0 आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेस इक्वल 0 तो है। इसके बाद 2 से 3, तो 2 से 3, 2 नीचे है तो ये ओपन रहेगा, 3 ऊपर है तो इक्वल टू साइन डाल सकते हैं। तो कहीं आंसर है, देखिए तो -∞ से -1 यूनियन 0 से 1, 0 पे ओपन इंटरवल 1 और 2 से 3। तो देखिए ये ना क्वेश्चंस में थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में एरर हो गया है, ये आपका होगा -∞ से -1 ओपन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल 1
2 से 3। कोई परेशानी नहीं। क्या किए, इसको ट्रांसफर किए। ट्रांसफर कहाँ है, तो एलएचएस था ही। एलसीएम ले लिए, जो कॉमन था उसको कॉमन लेकर बाहर कर दिए। अब ये स्क्वायरिंग तोड़ देते तो फंस जाते। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ करके, और एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट यहाँ पर आ गया कि ये पॉजिटिव था, डी निगेटिव, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसको नीचे भेज दिए। क्या वो रहता भी प्रोडक्ट में तो वैसे ही पड़ा रहता, उससे कोई मतलब हमको नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का है आपका, कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें भी क्या देख रहे हैं आप, एल एच एस ट्रांसफर करिए, और 2x+3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एलसीएम लेंगे तो x² + 3x, 2x+3 को बाहर कर लीजिए, और x² + 3x का होल स्क्वायर -16 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये तो रहेगा ही, ग्रेटर इक्वल 0। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 16 को 4 का स्क्वायर। आप अगला स्टेप में करेंगे, 2x+3 ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट्टा में जो टर्म है x कॉमन ले लीजिए, x+3 ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ पर देखिए तो ये निगेटिव भी आ रहा है किसी का, क्या इसका तो नहीं आ रहा है। इसका देखिए तब b² 9 4ac, हाँ उसका डी निगेटिव आ रहा है। आप चेक कर लीजिए ना, b² मतलब 3 के स्क्वायर कितना 9, 4 ए के जगह 1 है, और सी के जगह क्या है 4, तो 9 में से 16 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, अननिगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये अननिगेटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्यों डी निगेटिव है, और ये इसका 1 है जो पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव डी निगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको हटा दीजिए, उसके अलावा जो बचा वो लिख दीजिए। 2x+3, इसका फैक्टर तोड़िए, x+4 x-1 ग्रेटर इक्वल 0। अरे डायरेक्ट आप कैसे फैक्टर तोड़ लेते हैं, वो भी सिखाएंगे आपको जिनको नहीं आता है। अब तो वही है साइन स्कीम, फिर से वही काम करिए। अब सबसे छोटा वैल्यू क्या है, -4 है, फिर -3 है, फिर -3/2 है, फिर 0 है, 1 है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हमको आंसर चाहिए इसका क्या, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो -4 से -3 के बीच में है, तो -3 तो नीचे है तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, -4 पे क्लोज रहेगा। फिर हमको पॉजिटिव चाहिए, इसके बीच में है, -3/2 से 0 पे ओपन रहेगा, चूंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, और 1 से इन्फिनिटी 1 ऊपर में है। हाँ यहाँ देखिए ना 1 ऊपर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कोई आंसर है, क्लोज इंटरवल -4 और ओपन इंटरवल -3, तो ये जो होगा ना ओपन इंटरवल है -3, और -3/2 पे क्लोज, 0 पे ओपन, और 1 से इन्फिनिटी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है आपका, ए, ऑप्शन ए सही है। और भी क्वेश्चन देखना है सर, वीडियो बड़ा हो रहा है। ये क्वेश्चन सर देखिए, जिसको हम 6 नंबर को रोके थे, अब देखिए ना कि इसको आप एलएचएस ला कर तो बना ये सकते हैं, थ्री को कहाँ ले आएंगे, एलएचएस। लेकिन अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, ये इसका 1 है, और डी क्या है, b² 16 -4ac, ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये पता चल गया कि ये वैल्यू पॉजिटिव है।
तो 3 को LHS ट्रांसफर करके तो इसको बना ही सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिक ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 ग्रेटर देन 3x² माइनस 3 चौक 12x प्लस 15। एक साइड ले आइए, उसी साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 2x² माइनस 7x और 15 में से 12 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। लेकिन इस सब टर्म को उधर ले गए तो वो लेस देन 0 होगा। अब इसी का फैक्टर तोड़ दीजिए ना, 2x² माइनस 6x माइनस x +3 लेस देन 0। इसमें से क्या कॉमन है? 2x। x माइनस 3 -1 कॉमन लीजिए, x माइनस 3। x माइनस 3 को बाहर करिए, 2x माइनस 1 लेस देन 0। अब प्रत्येक टर्म को 0 करिए। इसका भी शॉर्टकट भी तरीका आपको सिखाएंगे, आपको आंसर लिखने का। बिना साइन स्कीम खींचे हुए दो टर्म वाला का आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 प्लस माइनस प्लस, हमें तो चाहिए क्या? इसका वैल्यू लेस देन 0 ना, तो किसके बीच में आएगा? 1/2 से 3 के बीच में। कौन ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। 1/2 से लेकर 3 तक। ये 5 नंबर क्वेश्चन तो आपको कराए ही थे। 4 नंबर भी वैसे ही बनेगा। आप 4 को कहाँ ट्रांसफर करिएगा? LHS ट्रांसफर कर दीजिएगा, फिर आप LCM लेकर के बना लेंगे। ये क्वेश्चंस और भी आसान है। क्या करेंगे इसको? अच्छा, ये टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ना? हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं। क्यों? x² + 2 पॉजिटिव है। कैसे? कोई भी रियल नंबर पे पावर अगर इवन है तो नॉन निगेटिव टर्म होता है। इसका वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ा या बराबर होगा, और मैं 2 ऐड कर दिए तो ऐसे ही ये नंबर्स क्या है? पॉजिटिव है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x लेस देन x² + 2, इसको उस साइड ले जाइए। x² माइनस x + 2 ग्रेटर देन 0, इस टर्म को RHS ट्रांसफर किए। इसका फैक्टर तोड़िए, x। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है, आप ऐसा समझिए कि ए फैक्टर नहीं टूटेगा। यहाँ पर ये 1 आ रहा है, डी क्या आ रहा है? d² -1 का स्क्वायर 1 4ac, नेगेटिव आ रहा है ना? ए 1 आ रहा है तो ए पॉजिटिव आ गया, डी निगेटिव आ गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? ए पॉजिटिव आ जाए और डी निगेटिव आ जाए, इसका मतलब इसका वैल्यू का भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स के किस वैल्यू के लिए? हमेशा, यानी ऑल रियल नंबर, यानी सारा रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव होगा। क्योंकि ए पॉजिटिव आ जाए और डी निगेटिव, तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए ना, इसको आप समझिए। ये नॉन निगेटिव टर्म है। क्यों? पावर इवन है, पावर इवन। ई पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, और 1 तो पॉजिटिव है ये। और इस लॉजिकल क्वेश्चन से IIT है तो आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी निगेटिव आ सकता है? नहीं, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इस टर्म से हमको कोई मतलब ही नहीं। आप चाहे तो इसको नीचे भेज दीजिए 0 में, तो 1/, इससे मतलब है x² -4x -1 ग्रेटर देन 0। हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन जरा हम चेक कर दे रहे हैं।
बटा वाला टर्म जो है ये मेरा ही बुक का क्वेश्चन है, जस्ट चेक कर दे दे रहे हैं आपको। लग रहा है नीचे कुछ क्वेश्चन में एरर। क्या था क्वेश्चन? एक्स टू द पावर 4, ये क्वेश्चंस बैच के बीच में चेक करना पड़ गया। एक सेकेंड, आपका वो फैक्टर टूट जाएगा, मतलब वैसा क्वेश्चंस आपका रहेगा वो। क्वेश्चन थोड़ा सा पेज नंबर ये हो गया है। चलिए, आपका वीडियो भी लंबा जा रहा है इसकी वजह से। x4 वाला है ना? हाँ, चलिए, ये जो है ना x² - 4x, ये -5 है, ये 1 नहीं है, क्या है? -5 है। अब आराम से फैक्टर आपका टूट जाएगा। तो 1 बटा इसका फैक्टर तोड़ेंगे ना, तो आएगा आपका 1/(x - 5) इंटू x+1 ग्रेटर देन 0। x-5 x+1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर दिखा दीजिए इसको। तो क्या आएगा? -1 और 5, प्लस माइनस प्लस। हमको आंसर पॉजिटिव चाहिए ना, यानी इससे पहले रहेगा और 5 के बाद जाएगा। -इन्फिनिटी से -1 और 5 से इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज का लास्ट सवाल देखिए, ये कैसे बनेगा सर? ये तो x के पावर 4 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। जो टर्म रिपीट करता है उसको कुछ मान लेना चाहिए। x² को t मान लिए, t² - 2t - 63 लेस इक्वल 0। आप देखिए तो इसका फैक्टर टूट रहा है। हाँ, फैक्टर टूट रहा है। 9 और 7 में t-9 और t+7 लेस इक्वल 0। t-9 और t+7 लेस इक्वल 0। तो इसको आप देखिए कि -7 9 प्लस माइनस प्लस। सर ये कैसे लिख देते? 9 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करिए ना इसमें, 10 पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमको लेस इक्वल 0 चाहिए, तो ये जो t का जो वैल्यू है -7 से 9 के बीच में होगा। यहाँ पर एक भयंकर कंसेप्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये x² है। अब देखिए, इसको दो पार्ट में अगर हम तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको कि x² ग्रेटर इक्वल -7 होगा और x² लेस इक्वल 9 होगा। तो आप समझिए कि x² कोई भी रियल नंबर के स्क्वायर निगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा होता है, निगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा होता है ऑल रियल नंबर के लिए। यहाँ से कोई क्या ऑल रियल नंबर सॉल्यूशन निकलेगा, ये हमेशा ट्रू है। तो सिर्फ सॉल्व हमको इसको करना होगा। चलिए ना, इस तरह से लिख देते हैं, x² ग्रेटर इक्वल अब -7, तो ये तो हमेशा ट्रू है, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव से बड़ा तो होबे करता है। इसको सॉल्व करना होगा, कैसे करें सर? इसको एक साइड लाइए, 3 के स्क्वायर x+3 इंटू x-3 लीनियर फैक्टर में तोड़ दिए, इसका आंसर आएगा -3 से 3। विश्वास नहीं है? नहीं सर, साइन स्कीम खींच लो, ऐसे शॉर्टकट भी बताएंगे ही इसका। -3 प्लस माइनस प्लस, निगेटिव वैल्यू किसके बीच में है? -3 से 3 के बीच में। तो आज का वीडियो बस यहीं तक के। ओके, बाय।